मिस्टर और मिसेज हिलशायर उसे ब्राह्म्स से मिलाने के लिए पीछे पलटे, लेकिन ग्रेटा की नजर जब ब्राह्म्स पर गई तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा, क्योंकि ब्राह्म्स कोई जीता जागता लड़का नहीं बल्कि एक डॉल था। ग्रेटा को लगा कि वे उसके साथ मजाक कर रहे हैं और वो उन्हें देखकर हंसने लगी, पर उसकी ये हंसी ज्यादा समय तक न चल सकी। जब उसने मिस्टर और मिसेज हिलशायर के चेहरे पर गंभीरता और तनाव महसूस किया, वो समझ गई कि वे लोग मजाक नहीं कर रहे हैं और किसी वजह से उस डॉल को ही अपना बेटा मानते हैं। ये समझ आते ही वो भी उस डॉल के आगे बैठ गई और झूठ मूठ ही सही ब्राह्म्स के आगे दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया। इसके बाद मिसेज हिलशायर ने उसे ब्राह्म्स की देखभाल को लेकर निर्देश देने शुरू कर दिए। उन्होंने बताया, ब्राह्म्स को कहानियां सुनना काफी पसंद है, तो तुम्हें हर दिन 3 घंटे उसे कहानियां पढ़कर सुनानी है, लेकिन याद रहे कहानियां ऊंची और स्पष्ट आवाज में सुनानी है। इसके अलावा ब्राह्म्स को म्यूजिक से बहुत प्यार है, वो इसे आमतौर पर तेज आवाज में सुनना ज्यादा पसंद करता है, तो तुम्हें इन सभी बातों का खास ख्याल रखना है। मिसेज हिलशायर ने आगे बताया, ब्राह्म्स आपसे पहले भी आई कई केयर टेकर्स को रिजेक्ट कर चुका है, पर कोई भी आपकी जितनी सुंदर नहीं थी, तो उम्मीद है कि वो आपको अपना लेगा। मिसेज हिलशायर जहां अपनी ही बातों में तल्लीन थी, वहीं ग्रेटा का मन इस नाटक से उचाट हो रहा था। आगे के निर्देश देते हुए मिस्टर हिलशायर ने बताना शुरू किया, हमारे घर में खाना फेंका नहीं जाता बल्कि रेफ्रिजरेटर में रखा जाता है। ये घर शहर से दूर में होने के कारण यहाँ चूहों की काफी समस्या है। ऐसे में खाना बाहर फेंकना मतलब चूहों को न्योता देने जैसा है। इसके बाद वो उसे बाहर बगीचे में ले गए और बताया, हमने चूहों को पकड़ने के लिए बगीचे में ट्रैप्स लगा रखे हैं, क्योंकि वे दीवारों के बीच घुस जाते हैं और ब्राह्म्स को चूहों से सख्त नफरत है। इसके बाद वे ग्रेटा की तरफ मुड़े और बड़ी ही उदासी भरी आवाज में उससे कहा, मैं जानता हूँ कि इस वक्त तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है मिस ग्रेटा, तुम्हें लग रहा होगा कि ये दोनों बूढ़े सटिया गए हैं, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि जैसा तुम्हें बाहर से नजर आ रहा है, हकीकत उससे बहुत अलग है। हमारा बेटा अब भी हमारे साथ है। क्या तुम समझ पा रही हो मिस ग्रेटा? ग्रेटा ने मुस्कुराकर हाँ में सिर हिलाया। कुछ समय बाद ग्रेटा ब्राह्म्स के कमरे के बाहर खड़ी हिलशायर्स को डॉल के साथ बातें करते हुए सुन रही थी। पहले उन्होंने भगवान से सबके लिए प्रार्थनाएं की और फिर ब्राह्म्स को अच्छे से पेश आने के लिए सराहा। इसके बाद उन्होंने ग्रेटा से कहा कि वो बाहर उनका इंतजार करें, उन्हें अभी ब्राह्म्स से अकेले में कुछ बात करनी है। ग्रेटा के बाहर जाते ही उन्होंने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। ग्रेटा कमरे के बाहर उनका इंतजार करने लगी। बीच बीच में उसे मिसेज हिलशायर की बेहद धुंधली आवाज सुनाई दे रही थी, जो ब्राह्म्स से कुछ पूछ रही थी। ग्रेटा को ये सब काफी अजीब और फनी लग रहा था। तभी उसे लगा कि उसे कमरे से किसी बच्चे की भी आवाज सुनाई दी, लेकिन आवाज काफी धुंधली होने के कारण ग्रेटा यकीन से नहीं कह सकती थी। हो सकता है वो मिस्टर या मिसेज हिलशायर में से ही किसी की हो। अगले ही पल कमरे का दरवाजा खुला और दोनों पति पत्नी बाहर आए। मिसेज हिलशायर ने ग्रेटा को गले लगाया और बताया कि ब्राह्म्स ने ग्रेटा को उसकी केयर टेकर के तौर पर चुन लिया है। ग्रेटा जब अपने कमरे में लौटी तो उसने वहाँ के टेलीफोन से अपनी बहन सैंडी को फोन लगाया। उसने उसे बताया, यहाँ कुछ तो बहुत अजीब है। एक आलीशान बंगला जिसके आसपास कोई रहने वाला नहीं, बिल्कुल एकांत। खिड़कियाँ हैं लेकिन उन्हें खोला नहीं जा सकता, ना कोई सिग्नल ना सेल सर्विस। बचा हुआ खाना फेंकने के बजाय प्रिजर्व किया जाता है। इन सबसे आश्चर्यजनक है कि बेजान डॉल को इंसान जैसे ट्रीट किए जाना, उसे रोज तेज आवाज में कहानियां पढ़कर सुनाना, उसके लिए हाई वॉल्यूम पर म्यूजिक बजाना, जैसे पास बैठे डॉल को नहीं बल्कि पूरे महल भर को सुनाना हो। सैंडी को भी ये बात अजीब तो लग रही थी, लेकिन फिर उसने ग्रेटा को समझाया कि कुछ ही दिनों की बात है। एक बार ग्रेटा के पास कुछ पैसे आ जाएं, तो वो उन पैसों से एक नई जिंदगी शुरू कर सकती है। इसके बाद सैंडी ने उसे बताया कि ग्रेटा का एक्स बॉयफ्रेंड कोल वहाँ आया था और ग्रेटा का पता पूछ रहा था। ये सुन ग्रेटा के माथे पर परेशानी की लकीरें झलकने लगी। दरअसल उसने हाल ही में कोल के साथ ब्रेकअप किया था, क्योंकि कोल ग्रेटा को मारता पीटता था। हालांकि ग्रेटा चुपचाप ये अत्याचार सहन कर रही थी, इस उम्मीद में कि कोल सुधर जाएगा, लेकिन हद तब पार हुई जब उसके मारपीट की वजह से प्रेग्नेंट ग्रेटा का मिसकैरेज हो गया। इसके बाद ग्रेटा ने उससे सारे रिश्ते तोड़ डाले, लेकिन कोल इतनी आसानी से उसका पीछा नहीं छोड़ने वाला था। यही वजह थी कि ग्रेटा अमेरिका से इतनी दूर इंग्लैंड में जॉब के लिए आई थी। सैंडी ने बताया कि उसने कोल को ग्रेटा का पता नहीं बताया, इसलिए ग्रेटा को फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अगली सुबह जब ग्रेटा की नींद खुली तो उसे ब्राह्म्स के कमरे से मिसेज हिलशायर की आवाजें आ रही थी। वहाँ पहुंचकर उसने देखा कि कमरे का सामान बिखरा पड़ा था और मिसेज हिलशायर ब्राह्म्स को डांट रही थी। अगले ही पल वो बेड पर बैठे ब्राह्म्स के आगे अपने घुटनों पर बैठ गई और भावुक होकर कहने लगी, मम्मा को जाना पड़ेगा ब्राह्म्स, लेकिन तुमने वादा किया है कि हमारी गैर मौजूदगी में तुम अच्छे बच्चे की तरह रहोगे। इतने में ही मिस्टर हिलशायर वहाँ आ गए। उन्होंने ग्रेटा को बताया कि उन्हें बहुत लंबा अरसा हो गया है कहीं बाहर गए, और अब क्योंकि ग्रेटा ब्राह्म्स का ख्याल रखने के लिए यहाँ मौजूद है, वो निश्चिंत होकर कहीं दूर घूमकर आ सकते हैं। वे आज ही यहाँ से निकलेंगे। उन्होंने ग्रेटा को एक कागज थमाते हुए कहा, ब्राह्म्स को संभालने में आपकी मदद हो, इसलिए मिसेज हिलशायर ने कुछ रूल्स लिख कर दिए हैं। आपको इन सभी रूल्स को सही से फॉलो करना है। आप इन रूल्स को सही से फॉलो करोगी तो ब्राह्म्स से आपको कोई शिकायत नहीं मिलेगी। अगर रूल्स को फॉलो नहीं किया तो वो आगे कुछ कहते उससे पहले ही मिसेज हिलशायर ने उन्हें रोक दिया और कहा कि उन्हें पूरा यकीन है ग्रेटा इन रूल्स को सही से फॉलो करेगी, जिस पर ग्रेटा ने भी हामी भरी। मिस्टर हिलशायर ने आगे बताया, हफ्ते में एक बार मेलकम आकर ग्रोसरीज डिलीवर कर देगा। तुम्हारी सैलरी भी हम उसी के हाथों भिजवाया करेंगे। जाने से पहले उन्होंने ब्राह्म्स को गले लगाया और ग्रेटा को उसकी जिम्मेदारी थमाकर रवाना हो गए। हैरानी की बात ये थी कि ना उनके चेहरे पर सफर पर जाने की कोई खुशी थी, ना ही ग्रेटा को उस बंगले में छोड़कर जाने की कोई तसल्ली। हिलशायर्स को विदा करके ग्रेटा ब्राह्म्स को लेकर वापस अंदर आई। अंदर आते ही उसने राहत की एक लंबी सांस ली। हिलशायर्स के जाने के बाद अब वो ब्राह्म्स को जिंदा समझने का नाटक बंद कर सकती थी। उसने ब्राह्म्स को वहीं ड्राइंग रूम में रखी एक कुर्सी पे रख दिया। इस वीरान बंगले में वो डॉल उसे अब थोड़ी डरावनी लग रही थी, जिस वजह से उसने ब्राह्म्स पे एक चादर डाल दी और अपने कमरे में चली गई।
देखते ही देखते शाम घिर आई। जब ग्रेटा की नजर दोबारा डॉल पर पड़ी तो उसे चादर नीचे गिरा हुआ मिला। हालांकि ग्रेटा जानती थी कि वो चादर अपने आप हवा से भी गिर सकती थी, लेकिन फिर भी ब्राम्स को लेकर एक अनजान डर उसके दिमाग पर हावी होने लगा था। उसने ब्राम्स को उठाया और उसे अपनी नजरों से दूर उसके बेडरूम में ले जाकर एक कुर्सी पर फेंक दिया। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। आधी रात के समय अंधेरा अपने चरम पर था। ग्रेटा अपने कमरे में गहरी नींद सो रही थी कि तभी किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनकर उसकी नींद खुल गई। डर और हैरानी के मिले जुले भाव से वो उठ बैठी। उसने कमरे के एक तरफ लगी मोमबत्ती उठाई और उस वीरान बंगले में उस आवाज का पीछा करते हुए आगे बढ़ने लगी। उस आवाज का पीछा करते हुए वो हीलशायर परिवार के पेंटिंग के सामने आकर रुकी। वो आवाज उसी पेंटिंग से ब्राम्स की तरफ से आ रही थी। अगले ही पल ग्रेटा चीखते हुए नींद से जाग उठी। ये सपना इतना असली था कि दहशत से उसकी रूह कांप उठी। होश लौटते ही वो ब्राम्स के कमरे की तरफ भागी। ब्राम्स को कुर्सी पर वैसा का वैसा पड़ा देख वो आहिस्ता से उसके करीब गई। उसे एक और झटका लगा जब उसने पाया कि ब्राम्स की आंखों से वाकई आंसू बह रहे थे। तभी ब्राम्स के ऊपर कहीं से पानी की बूंदें गिरी। ग्रेटा ने सिर उठाकर ऊपर देखा तो पाया कि छत से पानी टपक रहा था। वो आंसू दरअसल यही टपकती पानी की बूंदें थी। उसकी जान में जान आई। एक सुबह मेलकम बंगले पे आया। ग्रेटा को उस हफ्ते की सैलरी देकर वो साथ लाई ग्रोसरीज उनकी जगह पर रख रहा था। जब ग्रेटा ने डॉल के बारे में जानने की उत्सुकता जताई, मेलकम ने उसे बताया कि अब से 20 साल पहले ब्राम्स की एक हादसे में जलकर मौत हो गई थी। उस वक्त वो सिर्फ 8 वर्ष का था। उसके थोड़े ही समय बाद हीलशायर्स कहीं से ये डॉल लेकर आ गए, जिसमें वे तब से लेकर आज तक अपने बेटे को देखते आए हैं। ये सुन ग्रेटा हैरान रह गई। उसने कहा, तो हीलशायर्स पिछले 20 सालों से ऐसे जीते आए हैं? अगर ब्राम्स इस वक्त जिंदा होता तो वो तुम्हारी ही उम्र का होता। मेलकम ने हाँ में सिर हिलाया। इसके बाद उसने ग्रेटा से कहा, इस बंगले में अकेली रहकर तुम पागल हो जाओगी। क्यों ना आज रात तुम मेरे साथ शहर घूमने चलो। मैं शाम को तुम्हें लेने आऊंगा। तुम्हारा मन भी बहल जाएगा। ग्रेटा भी खुशी खुशी मान गई। फिर शाम को ग्रेटा बाहर जाने के लिए तैयार हो रही थी। तभी उसकी नजर उसके रूम के सामने मौजूद ब्राम्स के कमरे की तरफ गई। बिस्तर पे बैठे ब्राम्स की गर्दन उसी की तरफ घूमी हुई थी, जैसे वो उसी को घूर रहा हो। ग्रेटा थोड़ी अनकंफर्टेबल महसूस करने लगी और उसने दरवाजा बंद कर लिया। इसके बाद वो नहाने चली गई। उसने अपनी वो ड्रेस और चेन जो वो पहनकर घूमने जाने वाली थी, उन्हें वहीं बाथरूम में एक तरफ रख दिया और शावर लेने चली गई। नहाने के बाद जब वो अपने बाल समेटने लगी तो उसे अपने आगे के बाल कटे हुए मिले। वापस आकर उसने पाया कि उसकी ड्रेस और वो चेन दोनों ही अपनी जगह से गायब थी। उसकी धड़कनें तेज हो गई। उसे पूरा यकीन हो गया कि बंगले में उसके अलावा भी कोई मौजूद है। जब वो अपने कमरे से बाहर निकली तो उसने देखा कि एटिक खुला हुआ था। उसे लगा कि वो जो कोई भी है जरूर इसी एटिक में छुपा हुआ है। उसने एटिक की तरफ देखकर जोर से कहा, तुम जो कोई भी हो चुपचाप बाहर आ जाओ, वरना अच्छा नहीं होगा। पर जब काफी आवाजें लगाने पर भी उसे सामने से कोई जवाब नहीं मिला तो उसने बगल में रखा एक मजबूत पोल उठाया और सीढ़ियों से होती हुई एटिक में दाखिल हो गई। वहाँ पर काफी अंधेरा था। इससे पहले कि वो कुछ सोच पाती, एटिक की वो सीढ़ियाँ एक तेज आवाज के साथ ऊपर की तरफ सिमटकर बंद हो गई। डर के मारे उसकी जान हलक में अटक गई। उसने उन सीढ़ियों को खोलने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। चारों तरफ नजरें दौड़ाने पर उसे एक छोटा सा वेंटिलेटर दिखा। उसने जब उस वेंटिलेटर से बाहर देखा तो पाया कि मेलकम उसे लेने आ चुका था। उसने मेलकम को बहुत आवाजें लगाई, लेकिन बाहर तेज बहती हवा के कारण उसकी आवाज मेलकम तक पहुंच नहीं पाई। उसने उस पोल से उस वेंटिलेटर को तोड़ने की भी कोशिश की, पर कोई फायदा नहीं हुआ। पोल 2 हिस्सों में टूट गया। दूसरी ओर मेलकम भी डोरबेल बजाकर थक चुका था। जब अंदर से ग्रेटा का कोई जवाब नहीं मिला तो मेलकम वापस लौट गया। ग्रेटा बेबस होकर बस देखती रह गई। फिर वो वहाँ से बाहर निकलने का कोई और रास्ता ढूंढने लगी कि तभी अचानक सामने उसे किसी का साया नजर आया और वो बुरी तरह चीख पड़ी। दहशत से वो वहीं गिरकर बेहोश हो गई। अगली सुबह जब ग्रेटा की नींद खुली तो उसने पाया कि रात में दिखा वो डरावना साया दरअसल एक टंगा हुआ शर्ट था। ये देखकर उसे थोड़ी राहत मिली। उसने एटिक के दूसरे कोने में छानबीन शुरू की। तभी उसे ब्राम्स के बचपन की एक एल्बम मिली। वो उस एल्बम को देख ही रही थी कि अचानक एटिक से होती सीढ़ियां अपने आप खुल गईं और वो नीचे उतर गई। नीचे आकर उसने पहले मेलकम को फोन लगाकर बुला लिया। मेलकम जब वहाँ पहुँचा तो ग्रेटा ने उसे सारी बात बताई। मेलकम ने पूरे बंगले की जांच की पर उसे वहाँ किसी के होने का कोई सुराग नहीं मिला। जैसे ही वो उन सीढ़ियों की तरफ बढ़ा वो अपने आप बंद हो गई, जिसे देख मेलकम ने कहा, इन पुरानी हो चुकी सीढ़ियों में शायद कुछ खराबी आ गई है। रात को भी ये अपने आप ही खुली और बंद हुई होंगी, क्योंकि चारों ओर से बंद इस बंगले में किसी का घुस पाना नामुमकिन लगता है। और रही बात तुम्हारे ड्रेस और चेन की, तो मुझे लगता है तुमने उन्हें कहीं दूसरी जगह रखा होगा और भूल गई होगी। हालांकि ग्रेटा को यकीन था कि उसके अलावा भी कोई तो है इस घर में जिसने कल रात उसकी ड्रेस चुराई थी। ग्रेटा की तसल्ली के लिए मेलकम ने कुछ समय उसके साथ वहीं ठहरने का फैसला किया। समय काटने के लिए वे दोनों स्नूकर खेलने लगे। तब ग्रेटा ने मेलकम से पूछा, ब्राम्स जब जिंदा था तो वो कैसा था? जवाब में मेलकम ने बताया, यकीन से तो मैं भी नहीं कह सकता। कुछ लोग कहते हैं कि वो बहुत प्यारा लड़का था, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि वो अजीब था, पूरा सनकी। हालांकि असली सच किसी को नहीं पता। उनकी ये बातें ब्राम्स के कमरे तक पहुंच रही थी। थोड़ी देर और रुकने के बाद मेलकम ने ग्रेटा से विदा ली। फिर उसी रात जब ग्रेटा ब्रश कर रही थी तभी एक साया उसके पीछे से गुजरा। ग्रेटा उस साये का पीछा करते हुए ब्राम्स के कमरे तक आ पहुंची। उसने देखा कि ब्राम्स के कमरे का सारा सामान बिखरा पड़ा था और ब्राम्स बेड पे पड़ा उसी की तरफ देख रहा था। ग्रेटा ने उसकी गर्दन दूसरी ओर मोड़ दी। ग्रेटा सपने से जाग उठी।
वो अभी संभली ही थी कि तभी उसे दरवाजे के बाहर किसी बच्चे के हंसने की आवाज सुनाई दी। उसने जब दरवाजा खोला तो दरवाजे के सामने उसके जूते रखे हुए थे, वही जूते जो उसके यहाँ आने के पहले दिन ही किसी ने गायब कर दिए थे। उसे मिसेस हिलशायर की कही वो बात याद आई कि जूते ब्राम्स ने छुपाए होंगे। वो ब्राम्स के कमरे में गई, लेकिन कमरे में उसने जो देखा उससे उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। ब्राम्स बेड पे पड़ा उसी की तरफ घूरे जा रहा था और उसके बगल में वही कागज रखा था जिसपे मिसेस हिलशायर ने रूल्स लिख कर दिए थे। वो डर और सदमे से पीछे लड़खड़ा गई। खुद को संभालते हुए वो भागकर अपने कमरे में गई और दरवाजा अंदर से लॉक कर लिया। तभी वहाँ रखे टेलीफोन की घंटी बजना शुरू हो गई। उसकी कॉल पिक करते ही एक नन्हे से बच्चे की आवाज उसके कानों में पड़ी, जिसने उसका नाम पुकारा। उसने डर से फोन रख दिया, पर वो फिर एक बार बज पड़ा। उसने डर से चीखते हुए पूछा, कौन हो तुम? तभी सामने से वही आवाज आई, ग्रेटा बाहर आ जाओ ग्रेटा, प्यारी ग्रेटा, आओ मेरे साथ खेलो। तुम रूल्स को फॉलो क्यों नहीं कर रही? इससे आगे वो सुन नहीं पाई और फोन को खुद से दूर फेंककर चीख पड़ी, मुझे अकेला छोड़ दो। डर उस पर पूरी तरह से हावी होने लगा। कुछ समझ ना आने की स्थिति में उसने अपने सिर को कसकर हाथों से जकड़ लिया। तभी अचानक कमरे के बाहर उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई थी। एक ट्रे उसके दरवाजे के बाहर आकर रुका और धीमी सी वही मधुर आवाज फिर उसके कानों में पड़ी, मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट सैंडविच बनाया है, प्लीज बाहर आओ, मैं वादा करता हूँ मैं अच्छे से पेश आऊंगा। कुछ पल बाद हिम्मत करके जब उसने हल्के से दरवाजा खोला तो उसी ट्रे पर 2 सैंडविच रखे मिले। उसने पाया कि वो डॉल उसके ठीक सामने कमरे में बैठा उसे ही देख रहा था। उसने उस ट्रे को उठाया और ध्यान से देखने लगी। दहशत का आलम कुछ ऐसा था कि वो पागलों की तरह हंस दी। उसे यकीन हो गया कि ये डॉल सचमुच जिंदा है। वो दोबारा उस डॉल के पास गई और उसके करीब जाकर बैठ गई। उसने ब्राम्स से कहा, मुझे माफ करना ब्राम्स, मैंने तुम्हारे साथ अच्छा सुलूक नहीं किया, लेकिन अब से मैं शिद्दत से इन सारे रूल्स को फॉलो करूंगी। अगले दिन से उसने ब्राम्स का वैसे ही ख्याल रखना शुरू किया जैसे हिलशायर्स रखा करते थे। ऐसे ही एक दिन वो ब्राम्स को अपने साथ बिठाकर पियानो सिखा रही थी जब अचानक कमरे में मेलकम आ पहुंचा। वो काफी परेशान लग रहा था। बीते दिनों से ग्रेटा ना उससे कांटेक्ट कर रही थी, ना ही उसके कॉल्स रिसीव कर रही थी। उसने आते ही ग्रेटा से उसकी खैरियत पूछी। तब ग्रेटा ने उसे बीते दिनों ब्राम्स को लेकर जो भी चीजें हुई सब बताया, जिस पर पहले तो मेलकम को लगा जैसे वो उसके साथ मजाक कर रही है, पर फिर ग्रेटा ब्राम्स और उसे लेकर ब्राम्स के कमरे में आ गई। उसने ब्राम्स को जमीन पे रखकर उसके चारों तरफ निशान लगा दिया। फिर उसने ब्राम्स से कहा, ब्राम्स मैं चाहती हूँ कि तुम मेलकम को भी अपने जिंदा होने का यकीन दिलाओ, मेरे लिए इतना कर दो प्लीज। फिर वो मेलकम को कमरे से बाहर ले गई और कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। उसने मेलकम को बताया कि ब्राम्स काफी शर्मिला है, इसलिए वो दूसरों के सामने कोई हरकत नहीं करता, लेकिन अगर उसे अकेला छोड़ दें तो वो हमें उसके जिंदा होने का सबूत दे देगा। तभी ब्राम्स के कमरे से बच्चे के खिलखिलाने की आवाज आई और इसके साथ ही उन्हें चलने की भी आवाज आई। ग्रेटा मेलकम को लेकर वापस ब्राम्स के कमरे में गई। जिस जगह पे उसने ब्राम्स को रखा था वो जगह खाली थी और ब्राम्स एक दूसरी ही जगह पे बैठा हुआ था। ये देख मेलकम हक्का बक्का रह गया। फिर वो दोनों बाहर आ गए। मेलकम ने ग्रेटा से पूछा, ब्राम्स आखिर है क्या, भूत या कोई आत्मा? ग्रेटा ने कहा, वो जो कुछ भी हो, मुझे तो उसमें एक मासूम बच्चा दिखाई देता है और मुझे लगता है कि किस्मत ही मुझे यहाँ लेकर आई है। ग्रेटा ने मेलकम को अपने एक्स बॉयफ्रेंड कोल और अपने मिस कैरेज के बारे में बताया और कहा, किस्मत ने मुझे ब्राम्स के रूप में एक और बच्चा दिया है जिसका मैं पूरी शिद्दत से ख्याल रखूंगी। उस रात मेलकम पैलेस में ही ठहर गया। ग्रेटा जब ब्राम्स को उसके कमरे में सुलाकर आई तो मेलकम उसे गहरी सोच में डूबा मिला। ग्रेटा ने जब उससे पूछा तो उसने उसे स्थिति की गंभीरता का एहसास दिलाते हुए कहा कि ये जगह उसके लिए सुरक्षित नहीं है, इसलिए उसे यहाँ से चले जाना चाहिए। पर ग्रेटा मानने को तैयार नहीं थी। तब मेलकम ने कहा, मुझे ये तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए था, पर मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता था। ब्राम्स की एक बचपन की दोस्त थी, एमिली क्रिप्स, जो अक्सर ही उसके घर उसके साथ खेलने आया करती थी। पर ब्राम्स के 8वें जन्मदिन पर वो ब्राम्स से मिलने अपने घर से निकली और कभी लौटकर नहीं आई। उसका मृत शरीर जंगल में मिला। पुलिस को जब खबर लगी तो वे ब्राम्स से पूछताछ करने हिलशायर्स के बंगले पे जा रहे थे, पर उनके पहुंचने पर पूरे बंगले में आग लग गई। हिलशायर्स किसी तरह बच निकले पर ब्राम्स मारा गया। ग्रेटा ने पूछा कि क्या फिर असल कातिल का पता चला, तो इस पर मेलकम ने जवाब दिया, नहीं, और मैं तुम्हें यही समझाना चाह रहा हूँ कि अगर ये ब्राम्स की आत्मा है तो मुझे नहीं लगता ये अच्छी आत्मा होगी। उनकी ये सारी बातें ब्राम्स के कमरे में सुनाई दे रही थी। हालांकि ग्रेटा ने ब्राम्स पर विश्वास जताते हुए कहा कि वो उसे चोट नहीं पहुंचाएगा। आखिर में मेलकम थक हार कर वहाँ से वापस लौट गया। अगले दिन ग्रेटा ब्राम्स के साथ अपने कामों में लगी थी जब उसे स्नूकर बोर्ड के पास किसी की आहट सुनाई थी। उसे लगा कि वहाँ मेलकम है, पर सामने उसका एक्स बॉयफ्रेंड कोल खड़ा था। ये देख वो ठगी सी खड़ी रह गई। कोल उसे अपने साथ ले जाने आया था। ग्रेटा को एक डॉल की देखभाल करते कोल को बड़ी हैरानी हुई। उसने ग्रेटा को कल ही फ्लाइट से अपने साथ वापस चलने के लिए कहा, लेकिन जब ग्रेटा तैयार नहीं हुई तो वो उस पर चलने के लिए दबाव बनाने लगा। तभी ग्रेटा से मिलने मेलकम भी आ पहुंचा। ग्रेटा ने उसका परिचय कोल से कराया। जब वो ग्रेटा से मिलकर बंगले से बाहर निकला तो उसे कोल के साथ ग्रेटा को अकेला छोड़ना सही नहीं लगा, जिस कारण वो अपनी गाड़ी में ही ठहर गया। कोल से दोबारा मिलकर ग्रेटा अतीत के सारे जख्म हरे होते महसूस कर रही थी। उसने रात में सोने से पहले ब्राम्स के डॉल से कहा कि वो यहाँ से जाना नहीं चाहती, उसे उसकी मदद की जरूरत है। देर रात जब कोल गहरी नींद में सोया था तब उसे अपने सिर पर कुछ गिरता हुआ महसूस हुआ। उनिंदा आंखों से जब उसने अपने माथे को छूकर देखा तो उसे वहाँ खून दिखा। वही कोल की चीख सुनकर ग्रेटा की नींद अचानक से खुल गई। ब्राम्स को वहाँ ना पाकर वो किसी अनहोनी की आशंका में भागती हुई कोल के पास पहुंची। कोल के कपड़ों पर मरे हुए चूहे पड़े थे और उनके खून से दीवार पर बड़े बड़े अक्षरों में गेट आउट लिखा हुआ था। ब्राम्स सामने बैठकर उनकी तरफ ही देख रहा था। ग्रेटा के वहाँ आते ही कोल उस पर बिफर पड़ा।
उसे लग रहा था कि ये सब ग्रेटा का ही किया धरा है। बंगले के अंदर से शोर सुनकर मेलकम भी भागकर वहां आ पहुंचा। ग्रेटा और मेलकम कोल को समझाने की कोशिश करने लगे कि ये सब ब्राम्स ने किया है, लेकिन इससे कोल को और गुस्सा आ गया। गुस्से में उसने ब्राम्स को उठा लिया। ग्रेटा और मेलकम डर गए और कोल से मिन्नतें करने लगे कि वो ब्राम्स को कोई नुकसान न पहुंचाए, लेकिन अगले ही पल कोल ने ब्राम्स को एक कुर्सी पे दे मारा, जिससे उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। अब आगे क्या होगा ये सोचकर ही ग्रेटा और मेलकम की जान हलक में आ गई। तभी अचानक कमरे की दीवारों के पीछे से तेज आवाजें आने लगी। दीवार कांपने लगी जैसे कोई गुस्से से उन पर प्रहार कर रहा हो। वो आवाजें एक आईने के पीछे आकर रुक गई। कोल उस आईने से कान लगाए दीवार के पीछे हो रही हलचल को सुनने की कोशिश करने लगा। तभी अचानक शीशा चकनाचूर होकर कमरे में बिखर गया। इस धमाके से कोल भी पीछे की तरफ उछलकर गिर पड़ा। टूटे आईने के दूसरी तरफ कोई खुफिया रास्ता जान पड़ रहा था। तभी उस खुफिया रास्ते से ग्रेटा का नाम पुकारती ब्राम्स की कोमल आवाज उनके कानों में पड़ी। अगले ही पल एक हाथ अंधेरे से बाहर आया और देखते ही देखते डॉल के ही जैसा मास्क लगाए एक भारी भरकम शरीर धीरे धीरे उस खुफिया रास्ते से बाहर आने लगा। एक और ब्राम्स उनके सामने खड़ा था। बाहर आते ही ब्राम्स कोल पर झपट पड़ा और बड़ी ही बेरहमी से उसने कोल को मौत के घाट उतार दिया। कोल की वो दर्दनाक मौत देख ग्रेटा और मेलकम का दिल दहल गया। वे दोनों अपनी जान हथेली पर लेकर वहाँ से भागे, लेकिन थोड़ा आगे जाते ही ब्राम्स एक दूसरे खुफिया रास्ते से फिर से उनके सामने आ गया। वे दोनों ऊपर की तरफ भागे और एक अंधेरे कमरे में घुस गए। ग्रेटा को उस कमरे में एक खुफिया रास्ता दिखा और वे दोनों झट से उसके अंदर घुस गए। वो रास्ता दीवारों के बीच से होकर गुजरता था। जैसे ही वे उस रास्ते के अंत में पहुंचे, उन दोनों की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं। वहाँ दीवारों के बीच एक कमरा बना हुआ था जिसमें जरूरत की सारी चीजें मौजूद थी। ग्रेटा और मेलकम को समझते देर नहीं लगी। ये ब्राम्स जो उनके पीछे खड़ा है, ये असल में असली ब्राम्स है, जिसे दुनिया 20 सालों से मरा हुआ मान रही थी। वो जिंदा था और हीलशायर्स ने उसे यहाँ छुपा कर रखा था। दरअसल 20 साल पहले ब्राम्स ने उसकी दोस्त एमिली की हत्या कर दी थी। ब्राम्स को पुलिस से बचाने के लिए हीलशायर्स ने अपने ही घर में आग लगाकर ब्राम्स की मौत की झूठी खबर फैला दी और ब्राम्स को दीवारों के बीच छुपा कर रखा था। वो डॉल तो दरअसल एक छलावा था, बाहरी दुनिया को दिखाने के लिए। हीलशायर्स ने ग्रेटा को उस डॉल की नहीं बल्कि असल ब्राम्स की देखरेख के लिए यहाँ रखा था। यही वजह थी कि ग्रेटा को ऊंची आवाज में कहानियां सुनानी पड़ती थी और ऊंची आवाज में गाने बजाने पड़ते थे ताकि असली ब्राम्स उन्हें सुन सके। खाने को रेफ्रिजरेटर में रखा जाता था ताकि ब्राम्स फिर चुपके से उस खाने को अपने कमरे में ले जा सके। वो डॉल अकेले में ही अपनी जगह बदलती थी क्योंकि असली ब्राम्स उस डॉल को उसकी जगह से हिलाता था। तभी ग्रेटा के हाथ हीलशायर्स का ब्राम्स को लिखा एक लेटर लगा जिसमें उन्होंने ब्राम्स से कहा था कि वे अब कभी नहीं लौटेंगे और उसके लिए वे ग्रेटा को छोड़कर जा रहे हैं, जिस पर ब्राम्स का पूरा अधिकार है। वो लेटर पढ़ते ही ग्रेटा अपने होश गंवाने लगी। उसे एहसास होने लगा कि ब्राम्स उसके प्रति कितना खौफनाक जुनून पाले बैठा था। ब्राम्स उस पर हर वक्त नजर बनाया था और खतरनाक तरीके से उसकी तरफ आकर्षित था। तब तक मेलकम को वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता मिल गया और वो जैसे तैसे ग्रेटा को संभालकर वहाँ से निकाल ले गया। आखिर में वे बंगले की निचली मंजिल पर पहुँच गए और उन्हें बाहर निकलने का दरवाजा भी मिल गया, पर वो बंद था। वे दोनों उसे खोलने की कोशिश कर ही रहे थे कि तभी अचानक ब्राम्स दीवार तोड़कर वहाँ आ गया। मेलकम ग्रेटा को अकेले वहाँ से निकल जाने को कहकर खुद ब्राम्स के सामने आ खड़ा हुआ, लेकिन ब्राम्स के पागलपन के सामने वो टिक न सका। ब्राम्स ने उसके सिर पर एक के बाद एक वार करके उसे बेहोशी की हालत में पहुंचा दिया। इतने में ग्रेटा दरवाजा खोलकर वहाँ से निकलने में कामयाब हो गई। तभी उसे पीछे से ब्राम्स की आवाज सुनाई थी, वापस आओ ग्रेटा, वरना मैं इसे मार दूंगा, मैं इसे मार दूंगा जैसे मैंने बाकियों को मारा। ये सुनकर वो रुक गई। वो मेलकम को मरने के लिए वहाँ नहीं छोड़ सकती थी। हिम्मत बटोरकर वो बंगले में वापस आ गई और वहाँ रखा एक बड़ा सा लोहे का पेचकस अपने पीछे छिपा लिया। तभी ब्राम्स अचानक उसके सामने आ गया। ग्रेटा ने उसे यकीन दिलाया कि वो वापस लौट आई है और अब उसे छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। ब्राम्स उसके पास आकर उसे शक की निगाहों से घूरने लगा, लेकिन तभी ग्रेटा ने ऊंची आवाज में उससे कहा, तुम्हारे सोने का वक्त हो गया है ब्राम्स, तुम्हें रूल्स पता है, इसी वक्त बेडरूम में चलो। उसके इस तरह से ऑर्डर देते ही ब्राम्स भी किसी छोटे बच्चे की तरह चुपचाप बेडरूम में आ गया और बेड पर लेट गया। उसने ग्रेटा से गुड नाइट किस मांगा। ग्रेटा जब उसे गुड नाइट किस करने उसके पास गई तो ब्राम्स उस पे जबरदस्ती करने पे उतर आया। ये देख ग्रेटा ने उसके पेट में वो पेचकस घोंप दिया। गुस्से में ब्राम्स ने उस पर जोरदार तरीके से पलटवार किया और उसका गला दबोचकर दीवार से लगा दिया। ग्रेटा ने भी हिम्मत से काम लेकर वो पेचकस उसके पेट में और गहरा घोंप दिया, जिससे वो अपनी आखिरी सांसें गिनता जमीन पर गिर पड़ा। उसके चेहरे पर लगे मास्क का ऊपरी हिस्सा टूट गया और उसका जला हुआ चेहरा साफ झलकने लगा। ब्राम्स को वैसे ही मरता छोड़ ग्रेटा मेलकम को साथ लेकर उस बंगले से बाहर निकल आई और इसी के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो गई।